जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं मित्रों। ये एक 43 वर्षीय पुरुष की कुंडली है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 दिसंबर 1977 है और जन्म का समय 12:55 AM है और बर्थ प्लेस जन्म स्थान दिल्ली का है। आइए इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। मित्रों, इनके लगन कुंडली की अगर हम बात करें तो यहां पर लगन में 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर का मतलब होता है सिंह राशि और लगन के अंतर्गत होने के कारण ये सिंह लगन की कुंडली बनती है। और जो सिंह लगन के स्वामी जो बनते हैं, लग्नेश जो बनते हैं, वो सूर्य बनते हैं। अर्थात इन जातक पर जो है सूर्य का प्रभाव अधिक रहने वाला है। अब इनके स्वभाव में क्या क्या बातें आ जाएंगे विशेष रूप से। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य ग्रहों के राजा हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर राजसिक प्रवृत्ति आ जाएंगी सूर्य के कारण, क्योंकि अग्नि तत्व लगन होने के कारण क्या होगा, इनके अंदर क्रोध, उग्रता ये सब आ जाएंगी। स्वतंत्र विचारधारा आ जाएगी। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जो होती है उसकी चाह आ जाएगी और उसके लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न भी करेंगे और उसको प्राप्त भी करेंगे। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, साथ ही ये चाहेंगे कि इनके परिवार के लोग या फिर जो दुनिया के लोग, अगर सभी लोगों की बात करें, वो इनको फॉलो करें और उनको माने। इस तरीके की विचारधारा इन व्यक्तियों में जो है अवश्य पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो सूर्य का स्वभाव है वो इनके अंदर आ जाता है। चेहरे पर एक विशेष रूप से तेज होता है। अब उस तेज में अगर कमी आती भी है वो किस कारण से आ जाती है, क्योंकि शनिदेव इनके लगन में बैठे हुए हैं। इस पर हम विशेष रूप से चर्चा आने वाली उसमें करने वाले हैं, आगे करेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्वभाव रहेगा वो सूर्य का स्वभाव जो है, सिंह राशि का स्वभाव, सिंह लगन का जो स्वभाव है विशेष रूप से इनके ऊपर पड़ने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इनकी राशि की, अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो राशि बनती है वो चंद्रमा जो है कर्क राशि में जो है बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो अब ये जो स्वभाव हो गया, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हुआ, क्योंकि जो चंद्रमा है वो शीतलता है एक तरीके से, जो है अगर बात करें भावुकता है, इमोशंस हैं, तो वहां पर जो स्वभाव आता है वो एक इमोशनल स्वभाव आ जाता है। भावुकता, व्यक्ति भावनाओं में रहने वाला, भावनात्मक होता है, ऐसे आप जान सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें, क्योंकि ये यहाँ पर सिंह लगन होने के कारण, लगन और राशि एक तरीके से विपरीत स्वभाव के होने के कारण, क्योंकि सिंह लगन के कारण व्यक्ति के अंदर क्रोध भी है, उग्रता भी है, इस तरीके की भावना है। और जो राशि की अगर हम बात करें वहां पे इमोशंस है वहां पर, तो ये कहीं ना कहीं इन व्यक्तियों के अंदर की अगर हम बात करें, स्वयं के अंदर अगर हम बात करें, एक युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। कहीं ना कहीं विचार, इस तरीके के विचार इनके साथ जो है आ जाते हैं, क्योंकि एक तरफ इनका जो मन है या विचारधारा है वो भावुकता वाली है, या जो सोच है वो भावुकता वाली है, और कहीं दूसरी तरफ जो है एक उग्रता है, क्रोध है, इस तरीके की भावना है। तो यहां पर इनको जो है अपने मन को क्या भावनाओं से मतलब निर्णय ना लेकर, यहां पर भावनाओं से निर्णय ना लेकर जो है अपने आप को जो सुदृढ़ बनकर, जो स्वतंत्र विचारधारा है उसी पर कार्य करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम बात करें, क्योंकि राशि के अगर स्वामी की बात करें वो थोड़ा कमजोर है। अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें किससे, लगन के स्वामी की अगर हम बात करें, सूर्य यहां पर बलवान स्थिति में बैठे हुए हैं, मित्र के घर में बैठे हुए हैं, उसके बारे में भी हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए यहां पर राशि की अगर हम बात करते हैं तो राशि कर्क राशि होने के कारण चंद्रमा इनके जन्म के समय कर्क राशि में गोचर कर रहे थे और कर्क राशि के भी अश्लेषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में गोचर कर रहे थे। इसका मतलब इनका जो जन्म का नक्षत्र है वो अश्लेषा नक्षत्र हुआ। अब इस नक्षत्र का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर बहुत अधिक पड़ता है, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि जो जन्म नक्षत्र होता है। अब इस समय हुआ क्या, क्योंकि इस नक्षत्र के जो स्वामी बनते हैं वो बुध बनते हैं और इन्हीं की महादशा में इनका जन्म हुआ है। तो इसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, व्यक्ति के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब देखिए यहां पर इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। यहां पर अगर हम बात करते हैं बुध अश्लेषा नक्षत्र में बुध के होने के कारण, तो बुध से संबंधित गुणों का होना जातक के अंदर स्वाभाविक हो जाता है। बुध कम्युनिकेशंस के कारक हैं, तो व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स जो होंगी, उच्च कोटि का व्यक्ति जो वक्ता हो जाएगा। साथ ही भी हम बताएंगे राहु यहां पर इनके वाणी के भाव भी बैठे हुए हैं, बुध की राशि में बैठे हुए हैं, तो ये भी इस प्रभाव को बढ़ाने वाला होगा। इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे आगे। और यहां पर अगर हम बात करते हैं, उच्च कोटि का कुशल वक्ता होगा, साथ ही व्यापारिक गुण, चाहे व्यापार करे या ना करे, क्योंकि व्यापार की स्थिति बनेगी तो ही करेंगे। इसमें बहुत कुछ देखा जाता है इसमें कुंडली में जो है, लेकिन व्यापार करे या ना करे उसके अंदर जो व्यापारिक वाले जो गुण होंगे वो कहीं ना कहीं उसके अंदर अवश्य ही पाए जाएंगे, चाहे वो करे या ना करे, लेकिन गुण अवश्य होंगे। और उसके साथ साथ लेखन कार्य में भी विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति की जो है रुचि होती है। अब लेखन कार्य से हमने संबंधित देखा, इनकी पाम को भी देखा, वहां पर भी इनकी माइंड लाइन आगे जाके जो है फॉर्क में जो है डिवाइड होती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं दोहरी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी ये भी पता लग जाता है कि व्यक्ति को लिखने का शौक, और साथ साथ अगर व्यक्ति लेखन कार्य में निपुण भी है ज्यादा, तो वहां पर एक व्यक्ति बुक भी अपनी लिख देता है, ऐसा व्यक्ति हो जाता है। मतलब एक तरीके से उसका जो दिमागी लेवल की अगर हम बात करें, मेंटल स्टेटस की अगर हम बात करते हैं, वो काफी हाई लेवल का होता है।
बात करते हैं यहाँ पर अश्लेषा नक्षत्र के कारण व्यक्ति ईमानदार भी होगा, साथ साथ व्यक्ति की महत्वाकांक्षा जो होगी वो बहुत अधिक होगी, और साथ ही व्यक्ति जो है एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाला भी होगा, परिग्रह करने वाला होगा। परिग्रह अर्थात जो है धन संग्रह का, जो धन को इकट्ठा करने की लालसा जो है वो सब चीजें जो है परिग्रह में आ जाती है। धन या फिर किसी भी वस्तु की अगर हम बात करें, जो भी वस्तु भौतिक वस्तु की अगर हम बात करते हैं, उनको इकट्ठा करने वाला होगा, एकत्र करने वाला होगा, और साथ साथ जो है ऐसा व्यक्ति गलत काम से भी धन इकट्ठा करने वाला होगा। और ये तो इनके नक्षत्र से ही पता लगता है कहीं ना कहीं, वो एक नक्षत्र की साधारण, क्योंकि नक्षत्र का प्रभाव हम अपने जीवन पर जो प्रभाव देखते हैं वो 50 से 60% ही मानेंगे, क्योंकि जन्म के नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है उसका भी विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। अगर कुंडली में जो है अब जो नक्षत्र कह रहा है और उसके के अकॉर्डिंग अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति में मिल जाती है, और साथ साथ महादशा की बात करें और गोचर की बात करें, अगर उनका प्रभाव आपके साथ जुड़ जाता है और आपको उनका फेवर मिल जाता है, तो वहां पर आपको विशेष रूप से जो है इन सब बातों में जो है विशेष रूप से लाभ या विशेष रूप से वे होती दिखाई देती है। अब यहां पर जैसे हमने कहा कि गलत काम जो है वो अचानक धन लाभ की स्थिति, हमने इनके पाम से भी चेक करें, इनके मनी ट्रायंगल की बात करें उसमें भी एक क्रॉस का भी निशान है, वो भी अपने आप में ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति को जीवन में आकस्मिक धन लाभ, अब वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, देखिए गलत काम करके भी हो सकते हैं, साथ साथ शेयर मार्केट से, लॉटरी सट्टा, इस तरीके के कोई भी ऐसा कार्य जो है जिसमें अचानक से धन लाभ, ऐसी स्थिति विशेष रूप से बनती है। ये इनके नक्षत्र से ही पता लगी, पाम से भी चेक करी, और अभी हम कुंडली में बताने वाले हैं ग्रहों की स्थिति से भी ये स्थिति विशेष रूप से बनती है। अब हम बात करते हैं, देखिए राशि की हमने बात कर ही ली है, लगन की भी बात कर ही ली है। कहीं ना कहीं इनके अपने लगन के स्वभाव को बढ़ाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहां पर भावनाओं में निर्णय लेकर इनको विशेष रूप से जो है नुकसान का उठाना पड़ सकता है। तो यहां पर इनको, क्योंकि यहां पे दोनों इनके साथ चलते हैं, भावुकता भी चलती है और क्रोध, उग्रता, स्वतंत्र विचारधारा भी इनके साथ जो है चलती है। अब ये सूर्य के कारण कहीं ना कहीं और शनिदेव के लगन में होने के कारण कहीं ना कहीं, क्योंकि सूर्य के साथ क्या होता है कि सूर्य सिंह की अगर हम बात करते हैं, शेर है अगर हम बात करते हैं, सिंह लगन की अगर हम बात करें, सूर्य की बात नहीं करेंगे, सिंह लगन, इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो शेर होता है। कहीं ना कहीं शेर का स्वभाव होता है कि अगर उसका पेट भरा है तो वो एक तरीके से शांति से बैठ जाता है, ऐसी स्थिति उसके साथ बन जाती है, अर्थात फिर वह प्रयत्न नहीं करता, आलसी हो जाता है। और शनिदेव का भी कहीं ना कहीं आलस्य से जोड़कर लगन के साथ संबंध होने के कारण कहीं ना कहीं जब व्यक्ति की अगर हम बात करें उसका काम पूर्ण हो जाता है, या फिर उसकी मतलब जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी वो पूर्ण हो जाती है, उसके बाद वो व्यक्ति थोड़ा सा आलसी भी हो जाता है, या फिर अपने डेली की अगर हम बात करें, कर्म क्षेत्र में अगर हम बात करें, कार्य पूर्ण होने के बाद अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति आलस भी दिखाता है। वैसे ही अगर हम सिंह लगन की बात करते हैं, व्यक्ति अनुशासित होते हैं, नियमों का पालन करने वाले होते हैं, ये नियमों के साथ चलने वाले होते हैं, परंतु फिर भी ये स्वभाव इनके व्यक्तित्व में आ जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आपका चंद्रमा मन है, सूर्य आत्मा है और लगन संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, कहीं ना कहीं इस पर जो पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। यहां पर अगर हम लगन की बात करें तो लगन पर कोई ग्रह की दृष्टि तो पड़ती दिखाई नहीं दे रही है, परंतु अगर हम बात करते हैं यहां पर चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा आपका मन है, उस पर पड़ रही है केतु की दृष्टि। देखिए केतु भी मंगलवत परिणाम देते हैं, और साथ साथ चंद्रमा का संबंध मंगल से भी हो रहा है, चंद्र और मंगल एक साथ भी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में मंगल का गुण आ जाना। अब मंगल क्या है, मंगल पराक्रम है, तो पराक्रमी होगा विशेष रूप से जो है, और साथ साथ जो है मंगल के कारण भी उग्रता, क्रोध, ये सब आना स्वाभाविक है। केतु मंगलवत परिणाम ही देंगे। कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर जल्दबाजी, प्रवृत्ति, उतावलापन जो है, धैर्य की कमी हो जाना, ये सब गुणों का आना स्वाभाविक सी बात हो जाती है, और ये गुण अगर आपके अंदर आ गए हैं तो ये आपको समस्या देने वाले होंगे। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं लग्नेश की, अगर हम बात करें, क्योंकि कुंडली में लग्नेश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिस भाव में बैठते हैं लग्नेश उस भाव की वृद्धि, अर्थात आपका व्यक्तित्व अब उस भाव में, क्योंकि लगन क्या है, व्यक्तित्व है, उसके जो स्वामी हैं, जो उसको लीड करने वाले हैं एक तरीके से, वो कहां पर बैठे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं सिंह लगन में, जो बात करते हैं सूर्य जो है लग्नेश बनते हैं, और सूर्य लग्नेश बनकर जो है चतुर्थ भाव में जो है मंगल की राशि में बैठे हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हैं। पहले तो हमें इनके साथ मंगल के साथ जो है इनकी अगर हम तात्कालिक मैत्री में तो नहीं है, परंतु फिर भी क्योंकि सूर्य मंगल के मित्र है, मंगल सूर्य के मित्र है, अगर तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो भी ये सम भावस्थ हो जाएंगे, मतलब सम प्रभाव देंगे, ज्यादा बुरे प्रभाव नहीं देने वाले हैं यहां पर बैठकर। देखिए अब लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना, चतुर्थ भाव क्या है, चतुर्थ भाव है भूमि, भवन, वाहन की बात करें, या माता का भाव है, सुख का भाव है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो व्यक्तित्व अब जुड़ गया है वो सुखों से जुड़ गया है, अर्थात व्यक्ति संपूर्ण जीवन की अगर हम बात करें तो अपने सुखों की वृद्धि करने वाला होगा, हर समय उसका जो ध्यान रहेगा अपने सुखों को, अपने कंफर्ट को जो है बढ़ाने का ही रहेगा। साथ ही भूमि, भवन, वाहन, इनका भी विशेष रूप से लाभ भी लेगा, वो भी हम आगे बताएंगे, और साथ साथ उनकी वृद्धि करने वाला होगा, जीवन पर्यंत व्यक्ति की जो है इन सब चीजों में वृद्धि भी होगी, उनका विशेष रूप से व्यक्ति लाभ भी लेगा। अब यहां पर क्योंकि यहां पर ये माता का भी घर होता है, कहीं ना कहीं
सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उसको कहीं ना कहीं जलाने का कार्य अवश्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक घर के अंदर कलह की स्थिति भी हो सकती है। ये हम और भी बातों से भी सिद्ध करने वाले बताने वाले हैं। साथ ही माता की हड्डियों में दर्द, ऐसी शिकायत जो है, माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी, और साथ साथ अगर कोई मित्र की अगर हम बात करते हैं तो मित्र भी व्यक्ति को जो है मतलब अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लिए व्यक्ति के जीवन में आते हैं और स्वार्थ सिद्ध करके चले जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति भी सूर्य के कारण यहाँ पर देख सकते हैं। इसका बहुत अधिक दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सूर्य मंगल अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, तो ज्यादा बहुत बुरा प्रभाव, और मंगल भी इनको अपना मित्र मानते हैं, तो बहुत अधिक इसका प्रभाव यहां पर देखने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन फिर भी जो हमने बात बताई है, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके जीवन में अवश्य ही पड़ने वाला है। अब बात करते हैं यहां पर लग्नेश की, तो हमने बात कर ही ली है, और सूर्य यहां पर बैठकर जो है 7वीं दृष्टि से जो है यहां पर कर्म क्षेत्र को देखेंगे। कर्म क्षेत्र में अगर हम अभी बात आगे भी करेंगे, कर्म क्षेत्र काफी सही है यहां पर जो है इनकी बात अगर हम करें। अब हम बात करते हैं, देखिए कुंडली में द्वितीय भाव की अगर हम बात करते हैं, द्वितीय भाव के स्वामी जो बनते हैं वो बुध बनते हैं, और बुध इस कुंडली में द्वितीय भाव और साथ साथ जो है एकादश भाव की अगर हम बात करें, अर्थात धन भाव और लाभ भाव के स्वामी बुध बनते हैं, और धन भाव और लाभ भाव का स्वामी का संबंध बन गया है ज्ञान भाव से। वैसे तो ये गुरु के साथ यहां पर तात्कालिक मैत्री में नहीं है, परंतु गुरु और बुध की अगर हम बात करें, इनका आपस में परिवर्तन योग बना है। एक परिवर्तन योग व्यक्ति के जीवन में बहुत विशेष लाभकारी होता है, अगर वो उसका संबंध एक सही भाव के साथ अगर हम बात करें, एक अच्छे भावों के साथ अगर बन जाए, तो वो विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो जाता है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि बात कर रहे थे धन भाव और लाभ भाव का, अर्थात धन और लाभ का संबंध बना आपके ज्ञान भाव से। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर जो है व्यक्ति धन अपनी आय को भी अर्जित करेगा, धन और विशेष रूप से जो है धन संचित भी करेगा, मतलब धन और लाभ का विशेष रूप से जो अवसर व्यक्ति को मिलेगा, वो अपने ज्ञान के बदौलत व्यक्ति सब कुछ हासिल करने वाला होगा। धन और लाभ के क्षेत्र में विशेष रूप से जो है व्यक्ति प्रगति करता है, अर्थात व्यक्ति को ये सब चीजें जो है धन और लाभ का जो है जीवन पर्यंत जो है व्यक्ति को लाभ मिलता रहता है। अब यहां पर आप देखते हैं कि अगर हम बात कर रहे थे इस भाव के स्वामी की धन की और लाभ भाव के स्वामी का संबंध जो है इस ज्ञान भाव से बना है, संतान से बना है, तो संतान से भी व्यक्ति को लाभ होगा। और साथ साथ ये भाव जो होता है, क्योंकि बुध का संबंध जो बना है वो इस भाव से ही बना है, तो ये भाव जो होता है आपका आकस्मिक धन लाभ का भी होता है। शेयर की अगर हम बात करते हैं, शेयर मार्केट लॉटरी सट्टे की अगर हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं इस भाव से भी गुप्त धन की मतलब गुप्त धन या अचानक धन लाभ की बात करते हैं, और इस भाव से भी बात करते हैं। साथ ही इनकी कुंडली में राहु का संबंध द्वितीय भाव से भी बना है, क्योंकि राहु आकस्मिकता का कारक होता है, और राहु का संबंध धन भाव से ही बना है। और राहु इस समय कन्या राशि में, अपने अगर इस बर्थ चार्ट की बात करें, जन्म कुंडली की बात करें, तो यहां पर राहु बैठे हुए कन्या राशि के अंतर्गत, कन्या राशि को राहु स्वयं की राशि मानते हैं। तो यहां पर तीनों संबंध जो हम विशेष रूप से देखते हैं कि धन भाव में राहु का होना एक आकस्मिक धन लाभ का सूचक होता है, कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति बनती है, और वो भी अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। और साथ साथ धन भाव का और लाभ का संबंध जो है, या फिर धन भाव की बात करें, धन भाव का स्वामी कहां पर बैठा हुआ है, धन भाव का स्वामी इस पंचम भाव में, जो कि आकस्मिक धन लाभ का भाव है, और यहां से सीधी उसकी दृष्टि कहां पर पड़ने वाली है, सीधी दृष्टि पड़ने वाली लाभ भाव पर, कि अगर व्यक्ति अपने धन को इस शेयर में डालता है या इसमें आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्रों में किसी भी क्षेत्र में डालता है, तो वहां से उसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। सीधा संबंध बन रहा है, और राहु आकस्मिकता का कारक है, अचानक धन लाभ देने वाला होता है, तो विशेष रूप से इसके योग बनते हैं। साथ ही हमने पहले बताया था, अश्लेषा नक्षत्र में बताया था कि गलत काम से व्यक्ति धन अर्जित करता है। साथ ही हमने ये बताया था कि पाम से भी चेक करा इनका हमने जो है कि पाम से भी जो हमने चेक करके बताया था कि ट्रायंगल्स के अंदर जो है एक क्रॉस के जो साइंस होते हैं, वो भी ये बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो धन इकट्ठा भी होगा, कहीं ना कहीं अचानक धन लाभ भी विशेष रूप से व्यक्ति उसका भी लाभ लेने वाला होता है। तो ये यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर लाभ लेने वाले होंगे। अब हम बात करते हैं कुंडली में शुक्र ग्रह की, या फिर तृतीय भाव के स्वामी की अगर हम बात करें, तो जो तृतीय भाव का स्वामी है वो बनते हैं शुक्र। शुक्र तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम भाव के स्वामी है, साथ ही साथ शुक्र जो है कर्म भाव के स्वामी है। कर्म भाव और पराक्रम भाव के स्वामी का संबंध बनता है, शुक्र का संबंध जो बन रहा है वो कुंडली में बन रहा है चतुर्थ भाव से, और मंगल के साथ। मंगल को शुक्र सम मानते हैं, और शुक्र को मंगल सम मानते हैं, और मंगल को शुक्र, दोनों एक दूसरे को सम मानते हैं। अर्थात अगर तात्कालिक शत्रुता है तो ये परिणाम जो है, मतलब ये जो शुक्र होंगे यहाँ पर थोड़े नेगेटिव परिणाम देने वाले होंगे, रिजल्ट थोड़े से कमजोर होंगे, नेगेटिव होंगे, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। कैसे देखेंगे इसको देखते हैं, क्योंकि कर्म भाव और पराक्रम भाव, तो व्यक्ति यहां पर क्या करेगा, अपने कर्मों से, अपने कर्म क्षेत्र में जो है, कर्मों की बात यहां बात करते हैं, कर्म क्षेत्र में व्यक्ति पराक्रम करके अपनी खुद की मेहनत से जो है व्यक्ति भूमि भवन वाहन का निर्माण करने वाला होगा, अर्थात उसकी वृद्धि करने वाला होगा, क्योंकि इसका संबंध भूमि भवन वाहन से बना है। परंतु अब ये क्योंकि शुक्र यहां पर जो है शुक्र मंगल के साथ तात्कालिक शत्रुता में, अगर यहां होते तो यहां फिर भी सही रहता, लेकिन वो पहुंच गए हैं यहां पर बात करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, ये जो है तात्कालिक शत्रुता में होंगे। तात्कालिक शत्रुता होने के
कारण आप इस भाव से संबंधित भी समस्या खड़ी करेंगे। अब ये ग्रह समस्या, अभी तो हमने बताया था कि अगर यहाँ पे जो है समस्या कैसे, वो अपनी दशा में, अंतरदशा में, महादशा की बात करें, अंतरदशा, प्रत्यंदशा, इन दशाओं में जो ग्रह होते हैं वो समस्या बनाएंगे अगर ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है। तो अभी इस शुक्र की महादशा की बात करें, अंतरदशा की बात करें, तो इसमें ये क्या करने वाले हैं, यहां पर कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को ये जो है तो घर के अंदर कलह की स्थिति भी कर सकते हैं, माता के साथ संबंध या स्वास्थ्य में कमी कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है ये जो है कर्म क्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे, कर्म क्षेत्र में थोड़ी समस्या की स्थिति बना सकते हैं, साथ साथ पिता के साथ संबंधों में स्थिति खराब कर सकते हैं या उनके स्वास्थ्य में कमी ला सकते हैं। साथ ही क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये भूमि भवन वाहन अपने पराक्रम के बदौलत बना तो लेंगे, परंतु हो सकता है कि ये बनाए और उसका सुख ना भोग पाए या सुख कम मिले, ये स्थिति बना सकते हैं। और ऐसा इनके साथ हम कह भी सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं अभी ये बता भी रहे थे कि पहले यूएसए में थे और यूएसए के बाद इनको जो है 7 साल वहां पर रहे, उसके बाद कनाडा शिफ्ट होना पड़ा भी किसी कारणवश जो है इनको। तो यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूएसए में अगर इन्होंने अपना सेटलमेंट भी किया होगा, काफी हद तक अपने घर को बनाने की, मतलब जो है किसी भी तरीके से पूरे अच्छी तरह से मेंटेन करने की कोशिश करी होगी, और उसको मेंटेन करने के बाद कहीं ना कहीं इनको जैसे ही कनाडा शिफ्ट करना पड़ा होगा तो कहीं ना कहीं घर में संबंधित समस्या उत्पन्न होने लग जाती है, ऐसी स्थिति भी बनती है। तो ये समस्या कि व्यक्ति हो सकता है कि भूमि भवन वाहन व्यक्ति के पास बहुत सारे हों, एक से अधिक अगर हम बात करें कई हों, लेकिन क्या होगा, अब जैसे ये इधर से उधर आए, उधर से इधर गए, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अगर एक स्थान पर अगर वो घर है तो हो सकता है उसका सुख ना भोग पाए। व्यक्ति के भाग्य की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे भूमि भवन वाहन का लाभ है, परंतु कहीं ना कहीं सुखों में कमी शुक्र के कारण आ सकती है। कब आएगी, शुक्र की महादशा अंतरदशा की बात करें तो वहां पर वे कमी लाने वाले होते हैं, ऐसी स्थिति यहां पर बन जाती है। अब देखिए बात करते हैं हम यहां पर गुरु की, अगर हम बात करें, गुरु इस कुंडली के अंतर्गत बात करें, सिंह लगन की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी योग कारक ग्रह हैं। अब पंचम भाव के स्वामी साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी, इन दोनों भाव के स्वामी का संबंध बनता है कुंडली में लाभ भाव से। देखिए पंचम का संबंध लाभ भाव से, अभी हमने पहले ही बता दिया है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपने ज्ञान से लाभ लेने वाला होगा, साथ साथ संतान से भी लाभ लेने वाला होगा। और अगर हम बात करें अष्टम भाव का संबंध लाभ से बना तो देखिए हो सकता है थोड़ा सा लाभ में उलझने आ जाएं, या फिर अगर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं जो है आय के क्षेत्र में कहीं ना कहीं बीच बीच में उलझन की स्थिति उत्पन्न हो जाए, लेकिन लाभ तो इनके जीवन में पूर्ण रूप से रहने वाला ही, हमने इनके पाम से भी चेक करा है और वैसे भी देख रहे हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि गुप्त विद्याओं से भी व्यक्ति विशेष रूप से लाभ ले। और अब देखिए अगर हम बात करते हैं, क्योंकि गुप्त यहाँ पे अष्टम भाव से गुप्त विद्या का विचार करा जाता है और इस भाव का संबंध बन रहा है लाभ भाव से, तो यहाँ पर अभी इनकी अगर कुंडली का विश्लेषण भी चल रहा है तो ये गुप्त विद्याओं से भी लाभ लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से एक विशेष रूप से जो सलाह दी जाती है वो व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं तो व्यक्ति को लाभ देने ही वाली होती है, या फिर उसको जो है प्रिपेयर करने वाली होती है। प्री प्रिपेयर की अगर हम बात करें, पहले से कोई घटना घटित होनी हो उसको पहले से अगर बता देते तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है प्रिपेयर हो जाता है, मेंटली तौर पर अगर हम बात करें वो अपने आप को जो है संभाल लेता है, ऐसा आप यहाँ पर कह सकते हैं। वैसे तो जो भाग्य में लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता, परंतु फिर भी एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते यहां पर यह कार्य किया जाता है। अब हम बात करते हैं यहां पर गुरु ग्रह की, अगर हम बात करें तो गुरु की, यहां पर बैठे गुरु की अगर हम बात करते हैं तो गुरु की दृष्टि की अगर हम बात करें तो गुरु की दृष्टि की अगर हम बात करते हैं तो गुरु की दृष्टि, पांचवी दृष्टि जो है यहां पर बैठे गुरु की पांचवी दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ने वाली है, व्यक्ति को पराक्रमी भी बनाएंगे और साथ साथ जो है छोटे भाई बहनों के साथ जो है थोड़े यहां पर, क्योंकि वैसे तो ये परिवर्तन योग बन रहा है तो कोई समस्या ज्यादा विशेष खड़ी नहीं करेंगे ये, तो ये व्यक्ति को विशेष रूप से पराक्रमी ही बनाने वाले होंगे। सातवीं दृष्टि की बात करें, ज्ञान भाव पर पड़ने वाली है, विशेष रूप से व्यक्ति को ज्ञानी भी बनाएंगे, विद्वान बनाएंगे। और यहाँ पर इनकी कुंडली में तो वैसे भी विशेष कई भाषाओं का ज्ञान वो इनके नक्षत्रों से भी देख सकते हैं, साथ ही साथ बुध की स्थिति से भी देख सकते हैं, साथ ही साथ गुरु की दृष्टि उस पर पड़ने वाली, बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि का पढ़ना वो भी अपने आप में बताएगा यहाँ पे कि व्यक्ति कई भाषाओं का ज्ञान रखता होगा और बोलने वाला भी होगा, ये सब यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, व्यक्ति की स्किल्स अच्छी होती है। साथ ही साथ अगर नौवीं दृष्टि की बात करें तो नौवीं दृष्टि जो है इनकी दाम्पत्य भाव पर पड़ने वाली है, क्योंकि दाम्पत्य से संबंधित अगर मंगल और शनि की बात करेंगे तो वहां कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या बनती दिखाई देती है, परंतु गुरु की स्थिति के कारण गुरु यहां पर बैठकर जो है नवी, क्योंकि यहां पर 11th हाउस में जो ग्रह बैठते हैं वो अपना विशेष रूप से अच्छा ही फल देते हैं, वैसे भी गुरु वक्री होकर बैठे हुए हैं और योग कारक ग्रह हैं तो अच्छा ही फल देने वाले होंगे। और ये दाम्पत्य को अगर कितनी भी समस्या क्यों ना बचाए रखते हैं और दाम्पत्य को पूर्ण रूप से बनाए रखने का प्रयास करते हैं, दाम्पत्य को कंट्रोल करते हैं। साथ साथ व्यापार, अगर व्यापार करते हैं तो अब की बात है तो उसको भी कंट्रोल करने का कार्य करते हैं और पार्टनरशिप में भी कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। उसमें अगर कोई समस्या बनती है तो उसको विशेष रूप से संभाल लेते हैं, जब तक वो नुकसान नहीं होने देते। बात करते हैं अब यहां पर शनि देव की बात करते हैं। देखिए
शनिदेव इस कुंडली में अगर हम बात करें षष्ठम भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। षष्ठम भाव और सप्तम भाव के स्वामी का संबंध बना है व्यक्ति के लगन से, बना है व्यक्ति के व्यक्तित्व से बना है। और यहां पर जो राशि है वो सिंह लगन, क्योंकि सिंह राशि है, सिंह लगन है, सिंह राशि अगर हम बात करते हैं तो शनिदेव अपनी सिंह की अगर हम बात करें, सूर्य के शनिदेव नैसर्गिक शत्रु हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं शनिदेव इस सिंह लगन में, मतलब इस राशि में बैठे हुए हैं, सिंह राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं, परंतु सूर्य के साथ क्या है, तात्कालिक मैत्री में है। क्योंकि सूर्य कहां है, यहां होते तो यहां पे तात्कालिक, क्योंकि इधर है, यहां से 3 घर आगे ही हैं, तो पीछे आगे पीछे की अगर हम बात करें तो यहां पर है, तो ये यहां पर क्या है, तात्कालिक मैत्री में है। अगर ये यहां पर भी होते हैं, यहां पर भी होते हैं, यहां पर भी होते सूर्य, तब भी तात्कालिक मैत्री होती। तो ये यहां पर तात्कालिक मैत्री में होने के कारण अब जो शनिदेव के साथ इनके जो संबंध है वो शत्रु के थे पहले, तो अगर बात करें, लेकिन अब ये समभावस्थ होंगे, एक तरीके से सम के समान संबंध होंगे जो होंगे, तो वो ज्यादा नुकसानकारी नहीं होने वाले हैं। अब इससे क्या होता है कि शनिदेव जब भी लगन में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं शनिदेव का लगन में बैठना, शनिदेव उस भाव की वृद्धि करने वाले होते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व की वृद्धि करने वाले होंगे, व्यक्ति को वास्तविकता का ज्ञान कराने वाले होंगे, साथ ही व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये रोग भाव के, रोग रिपु ऋण के स्वामी बनकर लगन से संबंध बनाए, कहीं ना कहीं समस्या तो देंगे ही देंगे इससे संबंधित जो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देंगे, थोड़ी बहुत तो देंगे, संभावना से तो कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पेट से संबंधित परेशानी भी देने वाले होंगे, हड्डियों से संबंधित परेशानी, नसों से संबंधित परेशानी भी जातक को देने वाले होंगे। अब यहां पर बैठे अगर शनिदेव की अगर हम बात करते हैं तो शनिदेव जो हमने पहले भी बताया था कि कहीं ना कहीं शनि का भी आलस्य से संबंध आ जाता है, और सिंह लगन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे भी आलस का संबंध आ ही जाता है, जो कि हमने पहले ही बताया था कि अगर कार्य पूरा हो जाता है तो शेर जो होता है, अगर पेट भर गया उसका, तो वहां पर वो जो है मतलब थोड़ा कर्म, मतलब वो एक तरीके से आलसी हो जाता है, वो कार्य नहीं करता। लेकिन अगर भूखा होता है तो पूर्ण रूप से प्रयत्नशील होता है। अगर हम बात करते हैं, अगर ये व्यक्ति की अगर कोई इच्छा है तो उसके लिए पूर्ण रूप से प्रयत्नशील रहेंगे, कर्मठ होंगे, कर्म करने वाले होंगे, कर्म क्षेत्र में पूर्ण रूप से व्यक्ति मेहनत करने वाला होगा। अब यहां पर बैठे शनिदेव की अगर हम बात करते हैं तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि की अगर हम बात करें तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि उच्च दृष्टि है और पराक्रम भाव पर पड़ रही है, श्रेष्ठ पराक्रमी भी बनाएंगे, साथ ही साथ जो है व्यक्ति को जो छोटे भाई बहनों के लाभ भी लेंगे और उनको लाभ देने वाले होंगे। शनि के लिए अगर हम बात करते हैं, विशेष रूप से बात करें, और शनिदेव की सातवीं दृष्टि की अगर हम बात करें तो सातवीं दृष्टि दाम्पत्य भाव, अपने ही घर को देख रहे हैं, कुंभ लगन की बात करते हैं, कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, अपने ही घर को देखने वाले होंगे, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य को बनाए रखने वाले होंगे। और थोड़ा मतभेद हो सकता है, अभी उसके मंगल की बात करेंगे तो थोड़ा मतभेद की स्थिति हो सकती है, परंतु दाम्पत्य को बनाए रखने वाले होंगे। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कुंडली में, अगर हम बात करते हैं यहां पर व्यक्ति की 10वीं दृष्टि की अगर हम बात करें, शनिदेव की 7वीं दृष्टि यहां पर पड़ गई है और 10वीं दृष्टि जो कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है। तो देखिए कर्म क्षेत्र पर शनिदेव की दृष्टि समभावस्थ होकर, और दृष्टि की अगर हम बात करें तो शुक्र की राशि है, मित्र दृष्टि पड़ रही है। तो ये शनिदेव यहां पर क्या करने वाले होंगे, शनिदेव यहां पर कर्म क्षेत्र में जो है थोड़ी सी समस्या तो बना सकते हैं, कर्म क्षेत्र में व्यक्ति को जो है कार्यरत रखने वाले होंगे, व्यक्ति से विशेष रूप से जो है व्यक्ति कर्म क्षेत्र में कर्मशील होगा, अगर हम ऐसा कहें तो ये होगा, थोड़ी सी पिता के साथ संबंधों में थोड़ी कमी ला सकते, थोड़ी बहुत यहां पर शनिदेव के अगर कारण कहें, क्योंकि यहाँ समभावस्था है अपने से, क्योंकि तात्कालिक मैत्री में होने के कारण ये थोड़ा सा रिजल्ट सही देने वाले होंगे और व्यक्ति को विशेष रूप से जो है यहाँ पर लाभ देने ही वाले होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं गुरु की, हमने बात करी, लिए मंगल की बात करते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है मंगल इस कुंडली के लिए, क्योंकि देखिए मंगल भी योग कारक ग्रह है और साथ ही मंगल जो है भाग्य भाव का स्वामी है और साथ ही साथ मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है। अब देखिए इनकी कुंडली में देखिए संबंध क्या बना, भाग्य भाव के स्वामी का व्यय भाव में जाना, तो हम अक्सर क्या कहते हैं, एक तरीके से अगर नॉर्मली अगर हम देखा जाए, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, एक तरीके से देख लिया जाए कि भाग्य का व्यय भाव में जाना, भाग्य की कहीं ना कहीं हानि। लेकिन मैं हमेशा अक्सर ये कहता हूं, अगर व्यक्ति का भाग्य का स्वामी व्यय भाव में गया है, 12th हाउस में गया है, तो आपको विदेश जाना चाहिए और विदेश जाकर व्यक्ति का विशेष रूप से जो है भाग्योन्नति होती है। साथ ही साथ देखिए कि व्यक्ति का अगर भाग्य का स्वामी व्यय भाव में गया है, चाहे वो मंगल है, और मंगल कर्क राशि में जो है नीच के हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा वहीं पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं नीच भंग, और साथ साथ जो है यहाँ पर 12th हाउस में जाने के कारण भी नीच भंग हो जाता है, और ये हम कह सकते हैं, परंतु कहीं ना कहीं नीच गया तो थोड़ी समस्या दे सकते हैं, लेकिन चंद्रमा वहां पर है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई सही है यहाँ पर। और साथ ही साथ आप ये भी देखते हैं चतुर्थ भाव के स्वामी का भी संबंध कहां बन रहा है, 12th हाउस से बन रहा है। कहीं ना कहीं अगर चतुर्थ का भी संबंध, अगर चतुर्थेश का भी संबंध जो है 12th हाउस व्यय भाव से अगर बन जाए, द्वादश भाव से बन जाए, तो आप ये कह दीजिए कि ये घर है, ये घर है, और घर व्यक्ति का कहां शिफ्ट हो गया है, विदेश में ही शिफ्ट हो गया, और ऐसा व्यक्ति जो है विदेश में बस जाता है। जब भाग्य भी उसका कहां है, भाग्य उसका कहां पर है, विदेश के भाव में, और उसका मन भी वहीं पर है, चंद्रमा मन होता है, मन भी उसका वहीं पर है, साथ ही साथ उसका घर भी वहीं पर चला गया, तो वहां पर विशेष रूप से व्यक्ति जो है विदेश में जाकर विशेष रूप से उन्नति करने वाला होता है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि व्यक्ति की अगर हम बात करें, मंगल की अगर हम बात करें, मंगल की चौथी दृष्टि की बात करें, 1 2 3 4,
तो मंगल की चौथी दृष्टि यहां पर व्यक्ति मंगल की अगर हम बात करें, भाग्य की बात करें, अगर व्यक्ति को भाग्य को मजबूत करना होगा तो व्यक्ति को जो है छोटे भाई बहनों का मतलब जो है उनके साथ सही व्यवहार रखना पड़ेगा और ये सब चीजें होंगी तो भाग्य सही रहेगा, ये हम कह सकते हैं। और साथ साथ जो है अगर बात करें व्यक्ति को विशेष रूप से मंगल पराक्रमी भी बनाने वाले होंगे। और सातवीं दृष्टि की अगर हम बात करें यहाँ पर मकर राशि उच्च दृष्टि मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि नीच के मंगल है वहां पर और कहीं ना कहीं व्यय भाव से भी संबंध है तो व्यक्ति को ऋण लेने से जो है थोड़ा सा बचना चाहिए और ऋण लेते समय ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा समस्या बन जाएगी। और आठवीं दृष्टि क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की राशि है, शनिदेव को अपना शत्रु मानते हैं। और बात करें यहाँ पर वैसे तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य में थोड़ा मतभेद की स्थिति बन जाती है। उसकी संबंधित बात जो है दाम्पत्य से संबंधित बात, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं मतभेद तो इनका रहता ही होगा, कलह की स्थिति रहती ही होगी, क्योंकि हमने इसको नवांश से भी चेक करा। क्योंकि नवांश के चतुर्थ भाव की अगर हम बात करते हैं वहां वो घर होता है एक तरीके से जहां पर वे दोनों रहते हैं। अगर हम बात करते हैं पति पत्नी की बात करते हैं तो इस भाव पर अगर हम बात करें, यहां पर बात करें शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है। मंगल व्यक्ति के साथ झगड़ा वगैरह या फिर कलह की बात करते हैं, पराक्रम की बात करते हैं, वो बन जाता है स्वभाव। और साथ साथ शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, विच्छेदात्मक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कहीं ना कहीं समस्या बनती रहती है। वैसे हम कह सकते हैं कि गुरु की दृष्टि, क्योंकि गुरु कंट्रोल कर लेते हैं पूर्ण रूप से, दाम्पत्य को बचा लेने का पूर्ण रूप से प्रयास कर देते हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो ये ओवरऑल सही है। एक बात और मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, अभी हम शुक्र की बात कर रहे थे तो शुक्र का जो अगर हम जब शुक्र की बात कर रहे थे तो ये पराक्रम भाव के स्वामी का संबंध, एक तरीके से इसको घर मानते हैं हम जहां पर हम रहते हैं, और इसका संबंध कहां बना, इस पराक्रम का संबंध जो बनता है वो घर से बनता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति अगर घर में रहकर अगर काम करता है, और ये करते भी हैं, जो है घर से भी अपने कर्म क्षेत्र को कंट्रोल, प्रोफेशन को कंट्रोल करते हैं एक तरीके से हम देखा जाए जो है। और वैसे तो आजकल तो कोरोना के कारण सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर बात करते हैं कोरोना के बाद या कोरोना से पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं ये कर्म क्षेत्र को कंट्रोल करते ही होंगे घर पर रहकर भी। तो ऐसे व्यक्ति को या फिर कोई और भी कार्य करते होंगे, बेसिकली जो जॉब कर रहे हैं वो ना करके अपना विशेष रूप से कोई कार्य करते होंगे। अगर व्यक्ति अपने घर में रहकर, जिसका पराक्रम का संबंध घर से बन रहा हो, अगर ऐसा व्यक्ति अपने घर में रहकर अपने किसी भी कार्य को लेकर जो है लगा रहे, तो वो व्यक्ति का जो जीवन में जो कलह की स्थिति है घर के अंदर वो बच जाती है, क्योंकि अब उसका पराक्रम किसके लिए हो रहा है, अपने स्वयं के कार्यों के लिए हो रहा है, अपने स्वयं के कर्मों के लिए हो रहा है, वे कर्म जो उसको विशेष रूप से जो है कर्म क्षेत्र में उन्नति देने वाले होंगे। ये यहां पर आप देख सकते हैं क्योंकि पराक्रम का संबंध इस घर से हो रहा है कि अब व्यक्ति घर में रहेगा और घर में रहकर पराक्रम करेगा तो विशेष रूप से कर्म क्षेत्र में उन्नति पाने वाला होगा। तो यहां पर हमने कहीं ना कहीं विदेश का, जो हम विदेश की हमारे मन में भावना रहती है कि कहीं ना कहीं किस तरीके से विदेश में जाने का देखें, तो वो भी विशेष रूप से दिख रहा है कि विदेश फॉरेन सेटलमेंट के भी बहुत अच्छे यहां पर जो है चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं व्यक्ति मांगलिक है, जो कि हमने पहले बता दिया, क्योंकि मंगल 12वें भाव में है, कहीं ना कहीं लगन के पास होने के कारण व्यक्ति मांगलिक है और मंगल की ऊर्जा विशेष रूप से व्यक्ति के अंतर्गत रहती है। और वैसे तो इनकी शादी का, क्योंकि 43 वर्षीय है, तो यहाँ पर हम अगर पहले की अगर हम बात करते तो हम कहते हैं कि व्यक्ति को कुंडली मिलान करके अवश्य करना चाहिए। कहीं ना कहीं समस्या बनती है क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पर भी पड़ रही है और शनि के घर पर पड़ रही है। शत्रु दृष्टि की अगर हम बात करते हैं तो ये परेशानी बन सकती है, पेट से संबंधित परेशानी बन सकती है, व्यक्ति घर में पराक्रम कर सकता है और अचानक धन लाभ के बताते हैं, विशेष रूप से लाभ बनेंगे। और जो कि हमने डिस्कस कर ही चुके हैं, परिवर्तन योग की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर परिवर्तन योग विशेष रूप से लाभ देने वाला है। और साथ ही अगर हम बात करते हैं विपरीत राजयोग की, ये हमने अभी चर्चा नहीं करी है इसकी। देखिए इस कुंडली की अगर हम बात करें विपरीत राजयोग की स्थिति, ये कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी जो है 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो ये स्वामी जो है अगर हम बात करते हैं विपरीत राजयोग क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं, अब जैसे चंद्रमा की महादशा अगर हम बात करें, अब ये जो इसका फल जो मिलेगा वो कहीं ना कहीं चंद्रमा की महादशा के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और चंद्रमा की महादशा 2 अक्टूबर 2020 से इनकी चालू हो चुकी है। तो यहां पर स्थिति क्या होगी, पहले प्रतिकूल स्थिति का सामना इनको करना पड़ेगा, विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, और जो विपरीत स्थिति को इन्होंने पराक्रम से अपने सामना किया है फिर वही स्थिति इनको विशेष रूप से लाभ देने वाली होगी। अर्थात शुरुआती दौर में इनको जीवन में जो है संघर्ष देखना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति यहां पर बनती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं बड़ा धन लाभ जो है ये स्टोर करने वाले हैं, स्टोर भी करेंगे। वैसे धन का खर्च भी ज्यादा है इनके जीवन में जो है, परंतु धन को जो है एक अगर हम बात करें काफी बड़ा धन जो है बात करें तो वो ये अपने बुढ़ापे तक जो है एक बहुत अच्छा धन जो है स्टोर कर लेंगे, और काफी तो धन इन्होंने स्टोर कर भी रखा होगा, ऐसी स्थिति इनके साथ बनती होगी। और क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा जो है कर्क राशि में अपनी राशि में, तो कहीं ना कहीं सोमवार का दिन की अगर बात करें, मंडे का दिन विशेष रूप से लाभ लेने वाला होगा और होता भी होगा इनको, विशेष रूप से लाभ इस दिन होता होगा यहाँ पर। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनकी बात हम अभी करते हैं, इससे पहले देखिए राहु की बात करते हैं। राहु यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ राहु द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं जब राहु का संबंध व्यक्ति के द्वितीय भाव से बन जाता है तो व्यक्ति को झूठ बोलने की भी आदत होती है, क्योंकि राहु का स्वभाव है यहाँ पर
साथ ही साथ व्यक्ति, क्योंकि ये भाव वाणी का था तो इसे हमने बता दिया, साथ ही साथ जीवा का विचार होता है। अभक्ष्य पदार्थों का सेवन व्यक्ति अपने जीवन में करता ही करता है, चाहे वो एक बार करे परंतु अवश्य करता है। अभक्ष्य पदार्थ में अंडे आ जाते हैं, मांस वगैरह, शराब वगैरह, सिगरेट वगैरह, ये सब चीजें अगर हम बात करते हैं तो ये सब यहाँ पर आ जाती है, इन सब चीजों का होता है। साथ ही साथ राहु की यहाँ पर होने के कारण वैसे तो अपने घर में बैठे हुए हैं, परंतु फिर भी यहाँ पर क्या होगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं परिवार में शुरुआती दौर की अगर हम बात करें, इनको अपने परिवार में शुरुआती दौर में जो है एक संघर्ष किस तरीके से बताएं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि परिवार के बीच में जो है एक अशांति जो है इनके मतलब होने से भी, मतलब कुछ बातें इनके साथ विवाद की स्थिति अगर हम बात करें यहाँ पर कि पारिवारिक रूप से विवाद का सामना इनको करना पड़ता है, और वो पता नहीं किस निर्णय को लेकर होगा, लेकिन अंत में विजयी इन्हीं की होती है, क्योंकि ये सिंह लगन के हैं तो कहीं ना कहीं इनके जो निर्णय होंगे वो अच्छे ही माने जाएंगे। यहाँ पर जो है शुरुआती दौर में हो सकती है राहु के कारण जो समस्या जो है, परंतु फिर भी क्योंकि इनके पास धन की स्थिति भी अच्छी रहने वाले हैं, इनके पराक्रम, अपने पराक्रम से जब व्यक्ति धन बना लेता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो गुण होंगे उसको जो है सारा समाज जो अगर हम बात करते हैं तो नतमस्तक रहता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में इनको इस तरीके का जो सामना पारिवारिक रूप से जो है विवाद की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राहु यहाँ पर कुटुंब की बात करें तो कुटुंब भाव में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर बैठे राहु की बात करें तो यहाँ पर बैठे राहु पांचवी दृष्टि की अगर हम बात करें षष्ठम भाव पे, तो ये रोगों की अगर हम बात करें तो उसको कंट्रोल करने वाले होंगे। सातवीं दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर जो है अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो देखिए अचानक धन लाभ की स्थिति यहाँ पर भी बनती है अगर हम बात करें, और थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर जो है या फिर चोट चपेट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति व्यक्ति के साथ राहु के कारण बन सकती है। और नवी दृष्टि कर्म क्षेत्र में पड़ने के कारण यहाँ पर अगर पड़ती है तो व्यक्ति जो है कर्म क्षेत्र में एक से अधिक कर्म, और वो हमने इनके पांच से भी चेक किया, कहीं ना कहीं इनके जीवन में जो है मतलब अगर हम बात करें ये एक कार्य को करने के साथ साथ कोई एक दो कार्य और जो है कहीं ना कहीं से जो है करते ही होंगे, जिससे इनकी आय की स्थिति और सुदृढ़ हो जाती होगी। और बात करते हैं हम यहाँ पर इनका क्वेश्चन एक वीजा को लेकर भी था कि कब तक वीजा लग जाएगा, ऐसी स्थिति। अभी हम यहाँ पर एक बात आपको बताने वाले हैं, यहाँ पर अब हाल ही की स्थिति, वर्तमान स्थिति की बात करते हैं सबसे पहले कि 10 मकर राशि की अगर हम बात करते हैं, इस मकर राशि के अंदर शनिदेव बैठे हुए हैं और गुरु भी अब यहाँ पर ही आ गए हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब श्री शनिदेव यहाँ पर बैठ गए हैं, शनिदेव अब अपनी सातवीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं, और ये जो टाइम रहने वाला है ये 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक का समय रहने वाला है। और ये समय क्योंकि शनिदेव क्या है, देखिए शनिदेव चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपका मन है, और उसके चंद्रमा की अगर हम गति की बात करते हैं तो वो 54 घंटे में राशि परिवर्तन कर देता है, अर्थात गतिशील ग्रह है। और आपका मन भी आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा गतिशील रहता है। अब उसको कोई ऐसी चीज पकड़ ले जो बिल्कुल स्थिर, मतलब जो बहुत समय तक जो एक स्थिर रहती है, इस तरीके की अगर हम बात करें, मतलब जो मंदगामी हो अगर हम बात करें, तो वो क्या होगा, वहां पर एक रुकावट आ जाती है। तो अब आपका मन जो है यहाँ पर क्या होगा, शनिदेव जब मन को पकड़ लेंगे तो उसको रोक लेंगे, तो वो एक मन के अंदर एक अशांति उत्पन्न हो जाएगी, चिंता, निराशा, हताशा, ऐसी स्थिति, मानसिक तनाव का समय है ये अक्सर सभी के जीवन में, देखिए जीवन में सभी के आता ही आता है। और यहाँ पर क्योंकि देखिए चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा कर्क राशि में, मतलब अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, और शनिदेव के चंद्रमा यहां पर अगर हम बात करें, जब शनिदेव यहां पर बैठकर राशि की भी बात करते हैं अगर हम बात करें तो शत्रु राशि पड़ती है, क्योंकि चंद्रमा शत्रु मानते हैं, शनिदेव चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। तो वहां पर जब दृष्टि पड़ेगी तो ये थोड़ा सा जो है व्यक्ति को ज्यादा ये जो बातें हमने कही हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव थोड़ा ज्यादा कर देगी। अगर हम बात करते हैं, अगर ये मित्र राशि में बैठे होते तो कहीं ना कहीं उसके कंपेरिजन की अगर हम बात करें, तुलना करें उससे, तो यहां पर थोड़ी ज्यादा समस्या बना देगी। अब हो सकता है कि जैसे इनको वीजा को लेकर अगर समस्या है या किसी भी बात को लेकर, ये कहीं ना कहीं ये जो 2.5 वर्ष का समय है, ये कहीं ना कहीं इसी बातों को लेकर जो है यहाँ पर किसी भी बात को लेकर चिंता हो सकती है। हो सकता है पत्नी के साथ अगर थोड़ा मतभेद की स्थिति बनती हो तो वहां पर समस्या बन सकती है, क्योंकि अभी शनिदेव जो है कि स्पाउस की अगर हम बात करें, सप्तम भाव के स्वामी जो है शनिदेव बनते हैं, और वो कहां पर बैठे हैं, वैसे तो अपने भाव में बैठे हुए हैं परंतु अपने से 12वें होकर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पाउस भी अकेलापन फील कर सकता है, जो इस तरीके की स्थिति व्यक्ति के साथ जो है बनती है, और साथ साथ थोड़ा सा झगड़े की भी स्थिति बन सकती है। और साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो वीजा की अगर हम बात करें तो जब तक शनिदेव यहां पर हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव तो रहेगा ही रहेगा, किसी भी बात को लेकर जो है ये बना ही रहेगा। और लेकिन अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अभी भाग्य का स्वामी अगर हम बात करें, वर्तमान स्थिति की बात करें, तो भाग्य का स्वामी भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है। देखिए यहां पर हमने बताया है कि भाग्य के स्वामी की अगर हम बात करें 4 अक्टूबर 2020 से 24 दिसंबर 2020 तक का जो समय रहा भी होगा, ये समय की अगर हम बात करें, जीवन में थोड़ा संघर्ष या फिर कर्म क्षेत्र में जितना आपने कर्म किया उसका परिणाम कम मिल रहा हो,
ऐसी स्थिति जो है यहाँ पर जो है मिलती है, मतलब रिजल्ट कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं थोड़े, जब भाग्य का स्वामी का संबंध जो है अष्टम भाव से बन जाता है, भाग्य का व्यय हो जाता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर समस्या बनती है। और ये 4 अक्टूबर 2020 से 24 दिसंबर 2020 तक का समय था। और साथ साथ क्योंकि ये इस भाव से पिता का भी विचार किया जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ा पिता को भी कष्ट हो सकता है, या फिर पिता भी थोड़ा अकेलापन महसूस कर सकते हैं, ऐसा व्यक्ति के साथ यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अप्रैल 2021 से अगस्त 2021, ये टाइम थोड़ा शुभ मानूंगा यहाँ पर जो है बताया जाएगा कि व्यक्ति अगर वीजा के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर सफलता मिल सकती है अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 तक की अगर हम बात करें, और ये समय जो है यहाँ पर सफलता जो है मिल सकती है। और क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें गुरु भी जो है, क्योंकि गुरु भी यहाँ पर कुंभ राशि में आ जाएंगे जो है अप्रैल 2021 से, तो यहाँ पर लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर विशेष रूप से लाभ मिल सकता है। परंतु अगर यहाँ पर भी नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं फिर जब तक शनिदेव यहाँ पर हैं तो वो आपको यहाँ पर समस्या बनाते ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो संबंध बन रहा है वो विदेश के भाव से ही बन रहा है, क्योंकि 12th हाउस से विदेश का विचार होता है और आप विदेश में ही हो तो कहीं ना कहीं, और विदेश से दूसरे देश में जाने की सोच रहे हो वहां पर, तो यहां पर जो विचार होता है तो वो इसी का ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं 28 अप्रैल 2022 तक एक समस्या बन सकती है आपके मानसिक तनाव की स्थिति को लेकर, और ये वीजा को लेकर भी बन सकती है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे ये वाला जो समय अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 को अगर आप इसमें ट्राई करते हैं तो आपको विशेष रूप से सफलता मिल जाएगी। हो सकता है आपके चांस बन जाए, क्योंकि समस्या तो मानसिक तनाव तो बना ही रहेगा, हो सकता है किसी बात को लेकर हो जाए, लेकिन ये समस्या यहां पर बन सकती है। बात करते हैं वैवाहिक ये तो हमने बता ही दिया है यहाँ पर। और एक बात और यहाँ पर जो है व्यक्ति के जीवन में, वैवाहिक जीवन में बात करें तो व्यक्ति को ससुराल से विशेष रूप से शनिदेव के कारण मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ससुराल की अगर हम बात करें वहां से मान सम्मान जो है विशेष रूप से मिलता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं व्यक्ति को, क्योंकि यहाँ पे एक पाप कर्तरी योग भी बन रहा है, ये हमने बताना भूल गए। यहां पर देखिए पाप कर्तरी योग बन रहा है कि लगन यहां है, लगन से द्वितीय भाव में भी राहु है, और अगर हम बात करते हैं 12वें भाव की अगर हम बात करते हैं वहां पर भी चंद्रमा मंगल, मतलब मंगल भी है, तो वहां पर एक पाप कर्तरी योग। ये पाप कर्तरी योग क्योंकि जब लगन के साथ बन जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक पाप कर्मों में लिप्त करने की प्रवृत्ति रखता है विशेष रूप से। साथ ही साथ कहीं ना कहीं व्यक्ति उलझनों में पड़ जाता है, किसी ना किसी क्षेत्र में जाकर जो है व्यक्ति कहीं ना कहीं उलझनों में पड़ जाता है, ऐसी समस्या व्यक्ति के साथ बनती है। ये पाप कर्तरी योग व्यक्ति के साथ विशेष रूप से ऐसा कार्य करवा देता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं नेत्रों से संबंधित परेशानी भी दे सकता है। यहां पर बात करें कि मंगल नीच के भी हैं और नीच भंग तो हुआ है, परंतु फिर भी यहां पर राहु भी बैठे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के साथ जो है, मतलब एक व्यक्ति के साथ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं नेत्रों से संबंधित परेशानी भी जो है कमजोरी ला सकता है। ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ यहां पर बनती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर एक अस्त ग्रह से संबंधित भी बात कर लेते हैं। वैसे तो इस कुंडली में अगर हम बात करें शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र अगर हम देखा जाए, शुक्र जो है यहाँ पर अस्त हुए हैं, ये 15 डिग्री पे सूर्य और ये 3 डिग्री। शुक्र का अगर अंतर बात करें तो 9 अंश का अंतर होना चाहिए था। तो यहां पर जो अगर हम बात करते हैं यहां पर शुक्र जो है मृतावस्था, अस्त तो नहीं हुए हैं, मृतावस्था की बात कर रहे थे हम यहां पर, क्योंकि अस्त तो नहीं है, यहां पर अंतर तो ज्यादा आ गया है, 9 से अधिक आ गया है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये शुक्र अस्त तो हुए नहीं है, लेकिन शुक्र जो है 3 डिग्री 36 मिनट पे, और ये यहां पर जो है सम राशि में होने के कारण जो है ये यहां पर जो है मृतावस्था में। अगर ये विषम राशि में होते यहां पर तो ये बाल अवस्था में माने जाते, लेकिन ये यहां पर जो है सम राशि में होने के कारण ये यहां पे मृतावस्था में माने जाएंगे। लेकिन फिर भी शुक्र जो है चतुर्थ भाव जो होता है इसमें दिग्बली माने जाते हैं, इनको दिशा बल प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर ये अगर थोड़ा सा अगर बात करें, क्योंकि मृतावस्था में है तो मृतावस्था में कहीं ना कहीं शुक्र क्या भोग विलास ऐश्वर्य है, तो शुक्र से संबंधित अगर रतन की बात करें या शुक्र से संबंधित बीज मंत्र की बात करें या माता लक्ष्मी की कृपा के लिए शुक्रवार को जो है माता लक्ष्मी को खीर का भोग जो है ये सब, या उनको जो है सफेद वस्तु का जो है मतलब चढ़ाना जो है, ये सब आप जो है सफेद भोग जो है किसी भी बर्फी का भोग जो है ये आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो वहां से आपको शुक्र की विशेष रूप से जो है मतलब वैभव जो है व्यक्ति के जीवन में जुड़ जाता है। साथ ही साथ आपने एक बात और देखी होगी, यहाँ पर लग्नेश सिंह है, सूर्य मतलब सिंह लगन है, तो सूर्य यहाँ पर जो है लग्नेश बनते हैं, और सूर्य पहले ही अपने आप में राजा है, और उसके साथ क्या जुड़ गया, शुक्र जुड़ गया। शुक्र का मतलब क्या है, वैभव ऐश्वर्य, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के साथ ये तो जुड़ा हुआ ही है, तो ये तो व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये व्यक्ति को लाभ तो देने वाले होंगे, परंतु फिर भी इससे संबंधित अगर थोड़ा सा उपाय कर ले तो यहां पर विशेष रूप से व्यक्ति को लाभ हो सकता है। और साथ ही साथ मेजर पॉजिटिव चेंज इन प्रोफेशन की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्ति को कर्म क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होगा ये, और साथ ही साथ हार्ड वर्क का भी टाइम रहेगा, कठिन परिश्रम भी करना पड़ेगा व्यक्ति को उस समय में। ये थोड़ा लेटर टाइम है, वैसे 8 अगस्त 2029 की बात करें से 30 मई 2032 के बीच में यहां पर विशेष रूप से व्यक्ति को कर्म क्षेत्र में एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अकस्मात धन लाभ की जो कि हम बात कर रहे थे, देखिए यहां पर ग्रह की स्थिति, आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति ये बताती है कि आपको आकस्मिक धन लाभ होगा, और साथ ही साथ इस समय राहु जो है
शुक्र की राशि में, भोग विलास ऐश्वर्य की राशि में राहु बैठे हुए हैं और वो भी 10th हाउस में बैठे हुए हैं आपके कुंडली की अगर हम बात करें तो ये विशेष रूप से कर्म क्षेत्र में व्यक्ति को जो है उन्नति की ओर लेके तो जाते हैं, लेकिन आपको जो है अपनी महादशा का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा पहले प्रतिकूल स्थिति का सामना करके फिर अनुकूल स्थिति आएगी, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति यहां पर बनेगी। लेकिन फिर भी यहां पर अगर एक ट्राई करके अगर आप देखें तो यहां पर अगर लाभ मिलता है तो आपको करना चाहिए, यहां पर विशेष रूप से लाभ मिलने के योग हैं। और ये टाइम चालू हो चुका है सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक का समय रहेगा। राहु 10th हाउस में कर्म क्षेत्र में व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बनती है। परंतु महादशा आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, थोड़ा सा केयरफुल होकर, सावधानी के साथ अगर आप करते हो तो यहां पर लाभ मिल सकता है, आपको जो है योग बन रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं हेल्थ इश्यू की बात करते हैं, इनका क्वेश्चन है हेल्थ से रिलेटेड भी था। तो हेल्थ इश्यू में देखिए थोड़ा सा पेट से संबंधित तो बातें हमने कही है, और यहां पर क्योंकि लगनगत शनि भी है, शत्रु राशि में है, वैसे तो तात्कालिक मैत्री में है, तो कहीं ना कहीं शनिदेव के उपाय भी आपको विशेष रूप से लाभ देने वाले होंगे। और शनिदेव से संबंधित बीज मंत्र का जाप हो सकता है। साथ साथ शनिदेव के लिए अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सबसे अच्छा रहता है शनिदेव की बात करें, क्योंकि ये भाव ये रोगों के भी स्वामी है। यहां पर अगर हम बात करें रोग भाव के भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अगर शनि से संबंधित दान अगर करे तो वहां पर एक विशेष रूप से लाभ। और शनि रिप्रेजेंट करते हैं 4th क्लास लोगों को। अगर हम बात करते हैं व्यक्ति और जो गरीब लोग हैं, समाज से पिछड़े हुए लोग हैं, अगर उन व्यक्ति को कोई काली वस्तु का दान अगर करता है तो वहां पर विशेष रूप से व्यक्ति को लाभ मिलता है। या फिर छतरी का अगर हम बात करते हैं, क्योंकि वो सूर्य की रोशनी को रोकती है, उसका दान करता है तो विशेष रूप से वहां पे लाभ मिलता है। इस तरीके के बहुत सारे दान होते हैं वैसे तो, और आप कर सकते हैं शनिवार के दिन चींटी को जिमाना की अगर हम बात करते हैं, चींटियां जो होती है उनको अगर जिमाया जाता है तो वो भी लाभ मिलता है। और यहाँ पे हेल्थ इश्यू की बात करें 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 को यहाँ पर आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ये टाइम जो है थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने का टाइम है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं। महादशा की बात करें, अब विशेष रूप से महादशा की बात करते हैं, क्योंकि महादशा वर्तमान समय को बताती है कि वर्तमान समय क्या कहलाने वाला है। देखिए ये समय आकस्मिक धन लाभ के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, परंतु महादशाओं को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब व्यक्ति की महादशा, गोचर और जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति, अगर वो जन्म कुंडली में अगर ग्रह स्थिति अच्छी है, साथ साथ गोचर भी उसको अच्छा मिलता है, साथ साथ महादशा भी अच्छी मिलती है, तो जो कार्य लिखा हुआ है उसको वो करता है तो उसको उन्नति मिलती है। लेकिन अगर कुंडली में जैसे अब ग्रह की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन और साथ साथ गोचर भी उसको अच्छा मिलता है, लेकिन अगर महादशा कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाए तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान रखना ही पड़ेगा उन सब बातों का। अब देखिए बात करते हैं चंद्रमा की महादशा कैसी जाएगी। चंद्रमा की महादशा 2 अक्टूबर 2020 से चालू हो चुकी है, 10 साल की महादशा होगी और 2 अक्टूबर 2030 तक की महादशा है। अब चंद्रमा इस कुंडली में जो है व्यय भाव के स्वामी है। अगर बात करते हैं जन्म स्थान पर होते तो वहां पर खर्चा ज्यादा हो जाता, वहां पर व्यय ज्यादा हो जाता, वहां पर ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता। परंतु ये अपने जन्म स्थान से, क्योंकि जन्म स्थान का दिल्ली का है और जन्म स्थान से ये दूर है, कहीं ना कहीं विदेश के भाव में है, तो कहीं ना कहीं वहां पर इन सब चीजों में मतलब थोड़ा बहुत ये आएगी तो ही, मतलब व्यक्ति का खर्चा थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देगा इस समय में। 2 अक्टूबर 2020 से 10 साल की अगर हम बात करें, खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, परंतु फिर भी वो लेवल नहीं, वो एक्सपेक्टेशन का वो लेवल नहीं जो हम यहां पर सोच सकते हैं जन्म स्थान से। तो वहां पर मतलब एक तरीके से सामान्य रहने वाला है, खर्चा होगा थोड़ा सा सामान्य से थोड़ा सा अधिक कह सकते हैं, ऐसी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। अब ये संबंध देखिए, चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा यहां पर अपनी ही राशि में, अर्थात चंद्रमा की राशि में और अश्लेषा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में है। तो अब हमें चंद्रमा और बुध का संबंध देखना होगा। तो चंद्रमा से बुध की अगर हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 6 8, क्योंकि यहां से अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात चंद्रमा और बुध का जो संबंध बना है वो 6 8 का बना है। और 6 और 8 भाव को हम जैसे शुभ नहीं मानते हैं, साथ ही साथ 6 भाव से रोग रिपोर्ट इनकी अगर हम बात करते हैं, शत्रुओं की बात करते हैं, इन सब का विचार करते हैं। और अष्टम भाव से भी कहीं ना कहीं उलझनों की बात करते हैं, स्वास्थ्य में कमी, मतलब कहीं ना कहीं आकस्मिक मतलब सडन प्रॉब्लम आ जाना, ऐसी स्थिति, या फिर कहीं ना कहीं जो है डाउन जाना व्यक्ति का जो है, या फिर व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूल स्थिति की अगर हम बात करें, इनका विचार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जब ये चंद्रमा की महादशा में बुध का अंतर, चंद्रमा की महादशा की अगर हम बात करते हैं, अभी अंतर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ महादशा की बात करें, ओवरऑल पूरी कंप्लीट महादशा की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं इन 10 साल में व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक प्रतिकूल समस्या, मतलब एक पहले स्थिति उसके जीवन में प्रतिकूल आएंगी, फिर उसको अपने पराक्रम से अनुकूल बनाना पड़ेगा, तब जाके वो लाभ लेगा। अर्थात ये टाइम जो है बहुत अधिक व्यक्ति को जो है मतलब अगर स्टेप बाय स्टेप की बात करें, आकस्मिक धन लाभ के देखिए योग हैं, वो मैं अभी भी कहूंगा, तो थोड़ा सा ट्राई करिए तो उसका पता लग जाएगा आपको जो है। लेकिन फिर भी ये महादशा आपको जो है प्रतिकूल परिस्थितियां आपके जीवन में लाएगी। उसके बाद आपको जो है अपने पराक्रम से, अपने बल से, अपने आत्मविश्वास तो आपके अंदर है ही, सिंग लगन है आप, और उससे जो है व्यक्ति को जो है अपना आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए ये महादशा की बात तो करिए, अब इसमें जो समय की बात करते हैं, चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा का अंतर कैसा जाने वाला है, अर्थात 2 अक्टूबर 2020 से 2 अगस्त 2021 तक का समय कैसा जाएगा।
2 अक्टूबर 2020 से 2 अगस्त 2021 तक का समय की बात करते हैं। अब इस समय में चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा करता अर्थात इस व्यय भाव में ही सब कुछ घूम रहा है। अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में ये वाला जो समय रहेगा, खर्च का पैमाना अधिक होगा। खर्च हो सकता है धार्मिक कार्यों पर भी हो, ऐसा भी हम यहाँ पर कह सकते हैं जो है अच्छे कार्य भी हो, परंतु खर्च अधिक होने के चांसेस रहेंगे। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर जो, क्योंकि चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा के अंदर अगर नक्षत्र की बात करें, तारा मिलान की अगर हम बात करते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में जो है तारा मिलान जो है जन्म तारा, तो व्यक्ति अब यहाँ पर जैसे कर्म करेगा वैसे व्यक्ति को जो है मतलब फल मिलने वाले हैं। अर्थात व्यक्ति जितना परिश्रम करेगा, ये समय वो है कि व्यक्ति को भाग्य से मतलब ज्यादा नहीं मिल पाएगा, लेकिन जितना व्यक्ति परिश्रम करेगा उतना व्यक्ति को मिल ही जाएगा। अर्थात व्यक्ति जैसे उसके कर्म होंगे, जो भी वो कर्म कर रहा होगा, अर्थात वो अगर हम बात करें, अगर जैसे हमने बताया भी 10th हाउस में यहाँ पर आया और आकस्मिक धन लाभ के भी हो गए, अगर वो इनमें भी अगर कर्म कर रहा है तो वहां पर भी मतलब जैसे कर्म वैसे फल उसको मतलब जो है मिल जाएंगे। यहाँ पर ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बनने वाली है। साथ ही साथ बात करते हैं, अब हम बात करते हैं चंद्रमा की महादशा में मंगल का अंतर। अब देखिए चंद्रमा की महादशा में मंगल के अंतर की अगर हम बात करें तो चंद्रमा जो है आपके व्यय भाव का स्वामी है। मंगल की बात करें, मंगल त्रिकोण भाव के मतलब इसके त्रिकोण भाव की बात करते हैं, मतलब भाग्य भाव के भी स्वामी है, साथ साथ सुख भाव के भी स्वामी है। तो इन दोनों भावों के स्वामी का संबंध और चंद्रमा की बात करते हैं, तो अब ये संबंध व्यक्ति के जीवन में क्या लाएगा। अब ये बात करते हैं, ये केंद्र और ये त्रिकोण, मतलब मंगल जो है केंद्र त्रिकोण का स्वामी है और चंद्रमा जो है 12वें भाव का स्वामी है। तो कहीं ना कहीं ये इनका जो धर्म है वो अलग हो गया, क्योंकि 6, 8, 12 का एक ही धर्म मानते हैं। और केंद्र और त्रिकोण की बात करें, ये व्यक्ति को वृद्धि करने वाले होते हैं, व्यक्ति के जीवन में उन्नति लाने वाले होते हैं। परंतु अब ये इनका संबंध व्यय भाव से बना है, तो कहीं ना कहीं अब इनका जो है पोजिशंस जो है अलग होती है, विरुद्ध धर्मी हो जाएंगे। और यहाँ पर हमने जब तारा मिलान भी करा, तो तारा मिलान तो यहाँ पर भी जन्म तारा ही आती है। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो है व्यय अधिक हो जाएगा व्यक्ति के जीवन में, जो है व्यक्ति के जीवन में व्यय अधिक हो जाएगा। और व्यक्ति को साथ साथ जो है रोग की बात करते हैं, रोग रिपुरिन या मामा की बात करें, क्योंकि चंद्र मंगल का सीधा संबंध जो है, चंद्र मंगल का अगर हम बात करते हैं सीधा संबंध जो बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है आपके 6th हाउस से बन रहा है और साथ साथ व्यय भाव से बन रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो समय रहने वाला है, इस समय में चंद्रमा की महादशा मंगल का अर्थात 2 अगस्त 2021 से 2 मार्च 2022 तक का समय हो सकता है व्यक्ति का जो धन खर्च हो वो रोगों पे खर्च हो जाए, हॉस्पिटल वगैरह में इन सब चीजों में खर्च हो जाए, या फिर अपने यहाँ पर बात करें ऋण वगैरह से रिलेटेड, शत्रु से रिलेटेड बात करें, ये सब हो सकता है। और मामा या फिर छोटे भाई बहन की बात करते हैं, वहां से संबंध आ सकता है इसमें थोड़ी समस्या, या पत्नी को लेकर समस्या आ सकती है, पार्टनरशिप में समस्या आ सकती है, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। तो ये भी क्योंकि ये जो महादशा है अभी यहाँ पे हमने देखा है, कहीं ना कहीं ये जो पूरी महादशा का काफी हद तक देखा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है 2-12 के संबंध बहुत बने हैं। 2-12 के संबंध में व्यक्ति का धन आता है और व्यक्ति धन मतलब काम उसके रुकते नहीं है, काम हो जाते हैं, क्योंकि धन आएगा और व्यय होगा, तो धन आएगा, काम होंगे और धन खर्च हो जाएगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर बहुत बनती है इनकी इस महादशा के अंतर्गत जो है। और यहाँ पर हमने बताया भी है कि चंद्रमा की महादशा में अगर वैसे तो चंद्र मंगल साथ बैठे हुए हैं, तो ये साथ मिलकर ये इस तरीके के कार्य करेंगे, तो यहाँ पर ये थोड़ा समस्या की बात है, इन सब बातों से संबंधित समस्या की बात है। अब देखिए चंद्रमा की महादशा में राहु का अंदर व्यक्ति के साथ कैसा प्रभाव देगा। चंद्रमा और राहु की अगर हम बात करें तो यहाँ से चंद्रमा और राहु की बात करें 1, 2, 3 मतलब 3-11 का संबंध है। तीसरा भाव क्या बताता है? तीसरा भाव पराक्रम को बताता है, 11वां भाव लाभ को बताता है। अर्थात अब ये जो चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर 2 मार्च 2022 से 2 सितंबर 2023 तक का समय जो रहेगा, अब हो सकता है इस वाले समय में आकस्मिक धन लाभ हो। साथ ही साथ क्या होगा, ये जो 2 मार्च 2022 से 2 सितंबर 2023 की बात अगर हम कर रहे हैं, तो 3-11 का संबंध ये बताता है कि व्यक्ति को यहाँ पर बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और तब जाके व्यक्ति को जो है लाभ प्राप्त होगा। और साथ साथ क्योंकि यहाँ पे तारा मिलान भी हमने करा है, ये जो समय है चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर जो है, तारा मिलान जब हमने करा, प्रत्येरी तारा, इसमें व्यक्ति को विशेष रूप से अपने शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा। कब? 2 मार्च 2022 से 2 सितंबर 2023 तक का समय व्यक्ति के शत्रु बन जाएंगे, व्यक्ति को अपने शत्रुओं का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बनेगी। और साथ साथ 3-11 का यहाँ पर संबंध बन रहा है। एक टाइम पुराना टाइम है जो कि इनके साथ हो चुका होगा, क्योंकि राहु जो है 12th हाउस से पास हुए थे 17 अगस्त 2017 से 6 मार्च 2019 तक का समय रहा होगा, जिस समय राहु 12th हाउस से पास हुए थे। और राहु पास हुए इनके भाग्य के स्वामी के ऊपर से, साथ साथ जो है चंद्रमा के ऊपर से, चंद्रमा आपका मान्य माता है, तो कहीं ना कहीं उस समय मंगल जो है क्योंकि नवम भाव का स्वामी है, अर्थात कहीं ना कहीं इस समय माता को, पिता को और साथ ही साथ जो है व्यक्ति को जो है मतलब स्वयं को भी अगर हम बात करें, व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का कष्ट हुआ होगा, धोखा हुआ होगा, बड़ा खर्च आ गया होगा, कोई डिस्प्यूट, किसी भी तरीके का जो है झगड़ा वगैरह, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ अवश्य बनी होगी। ये स्थिति यहाँ पर ये दिखाती है।
तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, ये जो चंद्रमा की महादशा है इसमें व्यक्ति को कहीं ना कहीं पहले प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ेगा, फिर व्यक्ति के जीवन में अनुकूल स्थितियां आएंगी, विपरीत राजयोग का भी फल मिलेगा। साथ साथ जो है महादशा जो है थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रही है। चंद्रमा से संबंधित शिव आराधना जो है व्यक्ति के जीवन में विशेष रूप से लाभकारी रहेगी। व्यक्ति भावुकता से निर्णय ना लेकर अपने जो है भावुकता में रहेंगे तो यहाँ पर समस्या बन जाएंगी। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को शिव आराधना जो है व्यक्ति के लिए विशेष रूप से जो है लाभकारी रहने वाली है। कुल मिलाकर जो है वैसे अच्छी है। साथ ही साथ अगर हम देखें व्यक्ति के जीवन में भूमि भवन वाहन ये सब बनेंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं धन जुड़ने की बात करें, बहुत बड़ा धन की बात करें तो वो भी इनके जीवन में जो है काफी अच्छा धन जो है व्यक्ति स्टोर भी करेंगे जो है। और साथ ही साथ कुल मिलाकर सब चीज अच्छी है। शुक्र से संबंधित उपाय, शनि से संबंधित उपाय, शिव आराधना, ये सब उपाय करते रहिए। कुल मिलाकर सब सही है। अब जो दर्शक जो है इस कुंडली विश्लेषण को देख रहे हैं, जो भी अपना तर्क इसमें देना चाहते हैं वो अपना तर्क विशेष रूप से यहाँ पर दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। जो भी कुछ यहाँ पर और भी प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो वो दर्शक जो यहाँ पर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।